बजट से जुड़ी हुई कई सारी खबरें आपने आज देख और सुन ली होंगी, लेकिन बजट जो आपके और हमारे लिए सरकार की तरफ से पेश किया जाता है, जिसमें लेखा जोखा होता है कि आने वाले समय में हमारे लिए सरकार के पास क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो आम जनता को मिलने वाले हैं। लेकिन एक सवाल आपके मन में अगर होगा जरूर कि ये बजट बनता कैसे है, कैसे इसे तैयार किया जाता है और इसमें कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए, ये पूरा डिस्कशन कैसे होता है। आज 5 पॉइंटर्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर बजट जो हमारे सामने सरकार की तरफ से पेश किया जाता है, ये प्रोसेस कितना लंबा होता है और कैसे ये पूरी तैयारी की जाती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सरकार की जो आय और खर्च होती है उसका लेखा जोखा होने के अलावा कई सारे अहम आंकड़े भी होते हैं जो बजट में शामिल किए जाते हैं और इसीलिए जो बजट बनाया जाता है उसे बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच में बनाया जाता है। और इसकी तैयारी आप ये भी जान लीजिए कि जब बजट पेश किया जाता है उससे 6 महीने पहले से ही शुरू की जाती है। लेकिन कैसे इसे तैयार किया जाता है, कितनी इसमें संस्थाएं लगती हैं, कितने अधिकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूं 5 पॉइंटर्स के जरिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। अब सबसे पहले पहला फेज कौन सा होता है वो मैं आपको बताती हूं। अब जब आम बजट तैयार किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया पेश होने से लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाती है, यानी कि अब जब बजट अब पेश हो चुका है तो इसके 6 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी थी। अब सबसे पहले जो वित्त मंत्रालय से संबंधित जितने भी मंत्रालय होते हैं और इसके अलावा जो विभाग होते हैं उन्हें बजट सर्कुलर भेजा जाता है और कुछ ऐसे जरूरी दिशा निर्देश भी होते हैं जो इसी सर्कुलर के साथ जारी हो जाते हैं। अब इसी में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उनके खर्चों का अनुमान लगाते हुए जरूरी फंड की जानकारी के लिए कहा जाता है। अब इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि विभिन्न चाहे वो उद्योग संघ हो, वाणिज्य मंडल हो या फिर ट्रेड यूनियन हो या अर्थशास्त्री हो, इन्हीं के साथ चर्चा करते हुए बजट का जो पूरा लेखा जोखा है वो तैयार किया जाता है। यानी कि एक बड़ा पैनल होता है जो इस पर डिस्कस करता है और खास तौर पर खर्च कैसे किया जाना है इसकी एक बहुत जो डिस्कशन है वो होती है और उसके बाद इस पूरे बजट को तैयार किया जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा की जांच होती है। इसमें विभिन्न जो मंत्रालय होते हैं उनके अधिकारी से मिले डेटा और कुछ अनुमान यहां पर तय किए जाते हैं। उसी के आधार पर विभाग के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो जांच यहां पर उनकी तरफ से की जाती है। अब अगर ऐसे में ज़रूरत पड़ती है तो संशोधित जब डेटा हो जाता है उसके बाद ये डेटा जांच के लिए संबंधित मंत्रालयों को भी भेजा जा सकता है। इसके बाद ये डाटा वित्त मंत्रालय तक पहुंच जाता है, यानी कि जहां से चूंकि उसके बाद वित्त मंत्री को ये बजट पेश करना होता है। तीसरा बजट का निर्माण है, यानी कि बजट जब हमारे सामने पेश किया जाता है तो उसे बनाया कैसे जाता है ये भी आप समझिए। जो विभिन्न मंत्रालय से जो डेटा मिलता है और इसके अलावा जो राय यहां पर मिलती है उसके बाद एक गहन विश्लेषण इस पर होता है। फिर इसके बाद वित्त मंत्रालय विभिन्न जो प्रशासनिक मंत्रालय हैं उनको राजस्व आवंटित करता है। इसके साथ ही जो नई लोक कल्याण योजनाएं विकसित करनी होती हैं वो इसमें की जाती हैं। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें सलाह भी मांगी जाती है जिसमें जो निर्णय है वो अंतिम माना जाता है, यानी कि वित्त मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री से इसमें परामर्श या सलाह मांग सकता है और उसके बाद जो डिस्कशन है उसे एक फाइनल रूप दिया जाता है और फिर बजट को कैसे तैयार किया जाना है, कौन सी ऐसी नई बातें हैं जो शामिल की जाएंगी, ये सब कुछ उसी में शामिल होता है। चौथा बजट की छपाई से जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें आपने जरूर इससे पहले पारंपरिक एक समारोह होता है हलवा सेरेमनी, उसके बारे में भी सुना होगा। ये तीसरे चरण के पूरा होने के बाद ही होता है, यानी कि केंद्रीय बजट की जो छपाई है वो तीसरे चरण के बाद चौथे फेज में शुरू हो जाती है और फिर पारंपरिक समारोह यानी कि हलवा सेरेमनी जिसे कहा जाता है इसी के साथ शुरू होती है। और इसी समारोह के दौरान वित्त मंत्री और जो बजट प्रक्रिया में शामिल अन्य जो भी ऑफिसर्स होते हैं और कर्मचारी होते हैं वो इस हलवे का सेवन करते हैं और इसमें बताया जाता है कि इस समारोह के बाद ही केंद्रीय बजट की छपाई शुरू हो जाती है। अब क्योंकि बजट जो दस्तावेज होता है वो बहुत अहम होता है, बहुत गोपनीय होता है, इसीलिए इसकी प्रिंटिंग में जितने भी वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो दफ्तर में ही रहकर अपना काम करते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि इस दौरान यानी कि जब ये पूरा काम चल रहा है तो उन्हें अपने परिवार से भी बात करने की इजाजत नहीं होती है। इतना ज्यादा खुफिया तरीके से जो पूरा काम है वो होता है सिर्फ इसीलिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन बजट से जुड़ी हुई लीक ना हो जाए। और फिर पांचवा और आखिरी चरण होता है बजट को पेश करना, यानी कि पांचवें चरण में वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। हालांकि इससे पहले जो केंद्र सरकार है उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है और फिर इसके बाद यूनियन कैबिनेट के सामने बजट रखा जाता है और फिर बजट को संसद में पेश कर दिया जाता है। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? आप बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।